हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स जो 2022 का है। इसका पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक और ऐसे की क्वेश्चन देखेंगे और इसी प्रकार के क्या होंगे 2022 की जो प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 है वो भी इसमें तुरंत ही आने वाला है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं लाइक एवं शेयर कर दे। इसमें जब अभी हम लोग देखेंगे इसमें जो हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ, ये देख लीजिए क्या है, सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम्स 2022। ये क्या है, सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 का है, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 का है और इसमें कैसे प्रश्न आए हैं वो अब हम देखेंगे। ये देख लीजिए, प्रश्न 1 से 10 तक क्या है, 150 शब्दों में देना है और 11 से 20 तक 250 शब्दों में देना है। ये यहाँ पे इसका बताया गया है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्या था, GS1 में स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व कैसे करती है। ये क्या था हम लोग का, ये से था, आर्ट एंड कल्चर से था। 2 नंबर में क्या है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। ये देख लीजिए, ये क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से था, जिसमें क्या है, जो अधिकांश भारतीय सिपाही वाली ईस्ट इंडिया सेना, जो ईस्ट इंडिया सेना जो था अधिकांश भारतीय वाला था, फिर भी वो क्या था, भारतीय शासकों के जो संख्या बल अधिक था, अधिक बेहतर और सुसज्जित था, फिर भी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतते गई, उसके बारे में लिखना था, क्योंकि ये फूट डालो शासन करो की नीति जो करते थे, तो इस सब यहाँ पे इसकी बात लिखना था। आगे देखते हैं 3 नंबर क्या था। 3 नंबर, औपनिवेशिक भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिली, कारण बताएं। तो ये क्या है, 18वीं शताब्दी में जो 18वीं शताब्दी के मध्य में अकाल का जो वृद्धि हुआ, अकाल क्यों बढ़ने लगा, उसके बारे में लिखना था। 4 नंबर क्या है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्या था, प्राथमिक चट्टानों के बारे में वर्णन करना था। 5 नंबर क्या था, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। 6 नंबर क्या था, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। तो दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधनों। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझिए। पवन ऊर्जा का संभावना, क्या क्या संभावना है भारत में, उसके बारे में लिखना था। 8 नंबर देखते हैं, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। वर्क फ्रॉम होम से कि जो भारत में जो है उसके संबंध और उसका छानबीन करना था, मूल्यांकन करना था। 9 नंबर है, उपभोक्ता संस्कृति के विषय परिचय में नव मध्यवर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। देख लिए 150, यानी 10 नंबर तक 150 है, ये तो पहले ही हम बोल दिए। तो ये देख लिए 10 नंबर क्या था, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। तो देख लीजिए, अभी जो है क्या, जनजाति राष्ट्रपति बनी है, तो ये क्या है, जनजाति से रिलेटेड आ गया। तो थोड़ा सा क्या है, ये जो करंट है, करंट में थोड़ा सा क्या है, डीपली पूछा है, यानी कि जो करंट में था वो डायरेक्ट करंट से नहीं पूछा है, उससे रिलेटेड पूछा था। 11 नंबर, राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विचार करें। 12 नंबर अगर हम देखें तो 12 नंबर क्या है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा कीजिए। कला एवं संस्कृति से भी थे। 13 नंबर, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। फिर से कला एवं संस्कृति से ही था। 14 नंबर हम देखते हैं अब। 14 नंबर क्या था,
समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी है? विश्व की मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। 15 नंबर, रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। यानी कि जो रबर उत्पादन करने वाले जो देशों है उसके जो पर्यावरणीय समस्याओं, क्या क्या समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है उसके बारे में लिखना था। 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि का क्या क्या महत्व है दोनों में, उसके बारे में लिखना था। 17 नंबर, क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे कैसे करता है? क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत को, उसके बारे में लिखना था। 18 नंबर, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। 19 एंड 20। 19 देखते हैं, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दे। 20, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को क्या है भारत विशेष संदर्भ में स्पष्ट करना था। ये तो पेपर 1 का हो गया, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 का आप देखते हैं, देख लीजिए, सिविल सर्विस मेंस जीएस एग्जाम 2022 का प्रश्न पत्र 2 जनरल 2। इसमें भी सेम वैसे है, देख लीजिए, 1 से 10 तक 150 में देना है और 11 से 20 तक 250 में देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इन कथन की विवेचना कीजिए। टू नंबर क्या था, देख लीजिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीमित नहीं है। देख लीजिए, ये क्या है, कहीं भी निवास करने का स्वतंत्रता है, अधिकार है, लेकिन ये क्या है, असीमित नहीं है। जो क्या होता है, जो जनजाति वाला को समूह को जो है ये नहीं पहुंचना चाहिए। 3 नंबर देख लीजिए, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया? 4 नंबर, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति की सभापति के रूप में जो विवेचना करना, तो ये भी करंट में था, हाल फिलहाल में क्या हुआ था, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी चर्चा में थे हाल फिलहाल में ही। 6 नंबर क्या है, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है, टिप्पणी कीजिए। तो ये 2016 का जो दिव्यांगजन के लिए जो कानून बनाया था वो क्या है, केवल ये रह के जाता है, जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता उसके बारे में। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, टिप्पणी कीजिए। ये देख लीजिए, श्रीलंका से रिलेटेड है, श्रीलंका चर्चा में थे। भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोचक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। वर्तमान संकट उसमें क्या था, अनाज का खाद्य पदार्थ की कमी को भारत ने क्या सहायता किया उसको। आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समांतर संगठन है
बिम्स्टेक सार्क की तरह समांतर संगठन है कि नहीं ये बताना था। इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं। इन नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं। 11 नंबर किया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है। बाद विधियों का संदर्भ कीजिए। 12 नंबर राज्यपाल से लिखिए। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। 13 नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। 14 नंबर क्या है। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15 आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। आचार संहिता में क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है उसके बारे में लिखना था। कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। अब 17 नंबर देखते हैं। क्या आप इस मत से सहमत है कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है। अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। 18 नंबर देखते हैं। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संदर्भ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। अधिनियम 2009 के बारे में था। 19 नंबर I2U2 I2 यानी कि इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में था। समूह वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। स्वच्छ ऊर्जा का आज की जरूरत है। 20 नंबर क्या है। स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये पेपर 2 था। अब पेपर 3 हम लोग देखते हैं। ये पेपर 3 देख लिए। सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2022 जनरल स्टडीज 3, ठीक है, पेपर 3। तो ये भी क्या है हम लोग का देख लिए। 1 to 10 150 और 11 to 20 250 में देना है आंसर। फर्स्ट नंबर देखते हैं। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP की आवश्यकता क्यों है। भारत के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। दूसरा नंबर था, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश महत्व का उल्लेख कीजिए। थ्री नंबर देखते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के प्रमुख चुनौतियां क्या है, इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। 4 नंबर, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 5 नंबर, देश में आयु संभावित में आई वृद्धि से समाज में नई स्वस्थ चुनौतियां खड़ी हो गई है। यह नई चुनौतियां कौन कौन से हैं और उनकी समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक है। 6 नंबर, पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोस जमा हो जाता है। यह सेलुलोस किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा
अन्य अत्यंत उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। 150 में लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। 8 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरण की चर्चा कीजिए। लिख लीजिए, हाल के 2 उदाहरण भी देना था। 9 नंबर। संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। 11 नंबर। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझिए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पन्न करने में सहायक है। जो अधिक रोजगार उत्पन्न करने में सहायक है उसके बारे में लिखना था। 12 नंबर हम देखते हैं। क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्या बोल रहा है? क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए। 30 नंबर। भारत में कृषि उत्पादों की विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या है? 40 नंबर। समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? 50 नंबर। 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोप से श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या है? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? 16 नंबर। वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माता ने क्या क्या पद्धतियाँ अपनाई? 17 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ठीक है, की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाएं। 80 नंबर आप देखते हैं। भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या है? 90 नंबर। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत किस हद तक एक व्यापार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। लास्ट 20 नंबर। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक अंतरिक्ष सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। तो ये जीएस पेपर 3 हो गया। अब जीएस पेपर 4 ये क्या है देख लीजिए। जीएस पेपर 4 तो
इसमें क्या है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको नहीं पढ़ूंगा, आप देख लीजिए। बुद्धिमानी से निहित है कि किस इसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने मुख्य, इसका क्या है, सेपरेट इसका वीडियो बनाया हुआ, वो आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे, पेपर 4 के लिए। इसमें क्या है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसलिए लंबा है, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। और इसका अगर यदि PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए, पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, देख लीजिए, रूस और यूक्रेन से आ गया था। इस मामले में दी गई स्थितियों का सम्मिलित मुद्दों पर औचित वर्णन करना था, देख लीजिए, ये सब लिखना था। तो अब पेपर 4 का क्या है, सेपरेट वीडियो बना हुआ, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। अब PDF चाहिए तो इसका PDF क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ क्लिक कीजिए, फिर इसका PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये ऐसे का देख लीजिए, सिविल सर्विस एग्जाम 2022 निबंध, ठीक है, निबंध का था। खंड ए में क्या आया तो देख लीजिए। खंड ए, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं, देख लीजिए, वन से रिलेटेड आया था। कभी संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। 3 नंबर, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। 4 नंबर, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। बी, खंड बी में देख लीजिए, खंड बी क्या है। 5 नंबर, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली होती है। 6 नंबर, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। 7 नंबर, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। लास्ट 8 नंबर, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। तो ये देख लीजिए, तो इसमें से क्या है, खंड का से एक करना था और खंड खा, यानी कि खंड बी और खंड ए से दोनों से क्या करना था, एक एक प्रश्न करना था। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, इसमें क्या है, 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स पेपर लेके मैं आ रहा हूँ इसमें, तो उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और टेस्ट सीरीज विजन IAS का टेस्ट सीरीज भी इस पर चल रहा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना है।